अजय, RDX, रोशन, प्रिंस, सूरज। चलिए देखिए शुरू करते। कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बताया था रेट वाला, कि रेट वाले सवाल आपको दिए जाएं कि आदमी टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल खरीदता है डिफरेंट डिफरेंट रेट से, ठीक है भाई, फिर उनको मिक्स करके बेचता है। तो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ए शॉपकीपर बॉट, अभी इस पे 2-3 सवाल और करेंगे, ठीक है ना। ए शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 for ₹5, ओके, एंड अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 for ₹3. He mixed all the pencils and sold them at the rate of 3 for ₹4. Find his gain or loss percentage. ये आपके सामने सवाल है, करिए। देखिए आपको यहां से 60 पेंसिल से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी ने 60 पेंसिलें खरीदी, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 4 for ₹5. इधर मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों पेंसिल और इधर मैं लिख रहा हूं मैं रुपीस। ध्यान सुनेगा, यहां मैं पेंसिल्स लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां मैं रुपीस लिख रहा हूं। एक आदमी ने 60 पेंसिल खरीदी एट द रेट ऑफ 4 for ₹5. 4 पेंसिल ₹5 के हिसाब से मेरे दोस्तों खरीदी हैं। आप बोलोगे जी सर। और फिर 60 पेंसिल और खरीदी है एट द रेट ऑफ 2 for ₹2. 2 पेंसिल ₹3 के हिसाब से खरीदी हैं। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई। 4 पेंसिल ₹5 के हिसाब से और ये खरीदी है अनदर 60 पेंसिल दो एट द रेट ऑफ 2 for ₹3. 2 पेंसिल ₹3 के हिसाब से। मेरे प्यारे भाई समझने वाली बात यह है कि यहां पे मेरे दोस्तों नंबर ऑफ पेंसिल जो खरीदी है अलग अलग टाइप के, लेकिन क्वांटिटी सेम है। 60 पेंसिल ये खरीदी है तो 60 पेंसिल ये खरीदी है। अगर अलग अलग क्वांटिटी होती तो हम अलग अलग रेशियो में करते। तो यहां पे नंबर ऑफ जो पेंसिल है इसकी 60 की कोई जरूरत नहीं, बस हाँ इतना जरूर पता चलेगा कि जो दो अलग अलग टाइप की पेंसिल खरीदी अलग अलग रेट से, ये सेम क्वांटिटी खरीदी है। तो यहां भी सेम कर लेते हैं भाई। ये 4 पेंसिल अगर ₹5 की है तो 4 पेंसिल कितने रुपए की है? तो आपका जवाब होगा सर जी ₹6 की। आप बोलोगे जी सर। तो कुल मिला के जो खरीदी है मेरे दोस्तों सीपी, कुल मिला के जो 4-4-8 पेंसिल खरीदे वो कितने रुपए खरीदे? ₹11 की। 5-6-11, जो 8 पेंसिल खरीदे वो 11 की। और जब सबको मिक्स करके बेचा है तो बेचा कितने के रेट में है? सोल्ड एट द रेट ऑफ 3 for 4। जो बेचा है मेरे दोस्तों वो 3 पेंसिल ₹4 के हिसाब से बेची है। बेच रहे मेरे दोस्तों सोल्ड एट द रेट ऑफ 3 for ₹4। 3 पेंसिल ₹4 के हिसाब से। तो गेन और लॉस परसेंटेज, तो मेरे प्यारे भाई यहां से सुनेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इजिली हो जाएगा। तो 11 × 33, अल्टीमेटली वही सवाल बन गया ना कि 33 का सामान है तो बेचा कितने में? 32 में, 32 में। तो 33 का सामान अगर 32 में बेचा है तो लॉस हुआ है मेरे दोस्तों 1/33 का, और परसेंटेज में इंटू 100%। तो 100/33% का मेरे दोस्तों आपको यहां पे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। भैया आपको सीपी दे रखा, ये एसपी हो जाएगा। अलग अलग रेट है मेरे दोस्तों यहां पे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने डायरेक्ट तरीका समझाया है, ठीक है। तो 1/33 का मतलब 3:1/33%। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। 3 सही, 1/33% का लॉस होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अरे जवाब दो यार, क्लियर है ना? मतलब यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई तकलीफ हो रही है? सभी का आ गया, चलो इस सवाल में तो कोई डाउट नहीं है। एक ये वाला सवाल और बताइए, ये वाला सवाल भी इस साल के ही पेपर में पूछा गया है ना। पिछले कुछ 2-3 साल से ये टाइप पे ज्यादा सवाल बनने लगे हैं। हाँ चिराग। ए शॉपकीपर बाइज सम नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 12 for ₹222 एंड इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 10 for ₹225. If he sells all the notebooks at a profit of 20%, then the selling price of 15 notebooks, 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा। अब देखिए सवाल में ही करने की कोशिश करें, लिखने की आदत कम। एक शॉपकीपर ने कुछ नोटबुक खरीदी है मेरे दोस्तों, 12 नोटबुक 222 के हिसाब से, और इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक खरीदी है मेरे दोस्तों 10 225 के हिसाब से, और बेच रहा है मेरे दोस्तों 20% के प्रॉफिट में। तो आपसे 15 नोटबुक्स का सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों सेम कर लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक्स होना चाहिए ना, इक्वल तो नहीं है, 12 10 है, तो यहां पे 60 करने के लिए 5 से गुणा हो जाएगी।
5 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे जी सर यहां पे 60 करने के लिए मेरे दोस्तों 6 से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी को कोई परेशानी? तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि 12 पंजे 60, 60 वो नोटबुक ये खरीदी और 60 ये खरीदी, तो टोटल कितनी होगी दोस्तों? 120। 120 नोटबुक खरीदी है मेरे दोस्तों। कितने रुपए की पड़े 120 नोटबुक? तो आपका जवाब होगा सर 120 नोटबुक हो जाएंगी 222 गुणा 5, यानी कि मेरे दोस्तों ये 1110 रुपए की, 1110 रुपए की। आप बोलोगे जी सर। और ये 225 गुणा 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये 1200 और ये 25 छिक्का 150, 1350 की। तो कुल मिला के कितना हो गया मेरे दोस्तों? 2460। तो 2460 रुपए की पड़ी है मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। ये कॉस्ट प्राइस है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये 60 बुक कितने की होगी मेरे दोस्तों? 222 पंजे 1110 की। और ये 60 नोटबुक पड़ी है 225 गुणा 6 मेरे दोस्तों 1200 प्लस 150 1350 की, तो 2460 रुपए की। आपसे पूछा 15 बुक्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15 नोटबुक का अगर 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हो। अगर 120 नोटबुक 2460 की है तो 15 नोटबुक का सीपी क्या है? तो 8 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, बटे 8 कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ही बात समझ में आ गई। 120 बटे 8 15 होता है। अगर 120 नोटबुक 2460 की थी तो 15 नोटबुक इतने रुपए की होंगी कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? बटे 8 कर दिया हमने दोनों तरफ से। ये सीपी आया है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस। अगर 20% के प्रॉफिट में आप लोग बेच रहे हो तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा 15 नोटबुक का वो 1.2 टाइम्स आ जाएगा। इसका 1.2 टाइम्स, बस सवाल खत्म। ठीक है भाई? 120% में सेल होगा। ठीक भाई? तो डेसिमल से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये 4 से 4 3 12 और ये 4 दूनी 8 और 2 से मेरे दोस्तों चला जाएगा ये 1 2 3 बार, तो 123 तक कितना आ जाएगा? 369 रुपीज। तो 369 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? बहुत ही बेसिक सा सवाल था। मुझे नहीं लगता हमारे यहां तक एक भी बालक को अब कोई संदेह बचा है। तो बहुत ही मीठे मीठे से सवाल हैं बिना किसी परेशानी वाले। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करने की कोशिश करो। सानिया कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ो बेटा, फिर से एक टाइप के 6 6 सवाल हो रहे हैं और उनको भी फिर से आपको पढ़ना है। क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में? देखिए, ए शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 24 रुपी 60 एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 34 रुपी 40। आफ्टर दैट ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया कि उसने रिक्वायर्ड पेन का केवल 60% ही खरीदा है। ही बॉट द रेस्ट एट 25 4 रुपी 75। उसने रेस्ट खरीदे हैं 25.75 के हिसाब से और बेच दिया पेन को 12 पेन 35 रुपए के हिसाब से। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इधर मेरे दोस्तों मैं पेन लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं रुपीस। इधर मैं पेन से लिख रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रुपीस। ध्यान समझिएगा। तो एक आदमी ने कुछ क्वांटिटी पेन खरीदी 20 पेन 60 रुपए के हिसाब से एट द रेट ऑफ 24 रुपी सेट। तो इजिली डिवाइड हो रहा ना 20 पेन 60 के हिसाब से, तो इसका मतलब एक पेन 3 रुपए का। तो ये उसने पेन खरीदा एक पेन 3 रुपए का। और इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ पेन उसने खरीदे, सेम नंबर ऑफ पेन, वो किस रेट से? एट द रेट ऑफ 34 रुपी 40। 30 पेन 40 रुपए के, तो इसका मतलब 3 पेन 4 रुपए के। 3 पेन 4 रुपए के उसने खरीदे हैं। भाई पेन की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना, सेम क्वांटिटी बाई करिए। भाई ये 3 पेन है, एक पेन है, गलत बात है। तो मेरे दोस्तों यहां भी 3 कर लेते ना, तो 3 से गुणा हो जाएगी, 9 हो जाएगा। भाई अगर 20 पेन 60 रुपए के, एक पेन 3 रुपए का, तो 3 पेन 9 रुपए के। तो मेरे प्यारे भाई ये 3 पेन खरीदे 9 रुपए के, ये 3 पेन खरीदे 4 रुपए के। तो कुल मिलाकर उसने 6 पेन खरीदे मेरे दोस्तों 13 रुपए के। 6 पेन उसने 13 रुपए के खरीद लिए। 6 पेन उसने खरीद लिए 13 रुपए में। अब उसने रियलाइज किया कि उसने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन्स का केवल 60% ही खरीदा है। मतलब जितनी पेन की उसको रिक्वायरमेंट थी उसका अभी तक केवल उसने
जितनी पेन की रिक्वायरमेंट थी उसका केवल उसने 60% ही खरीदा है अभी तक। 60% का मतलब मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 60% का मतलब जैसे 6/10, जैसे उसे टोटल 10 पेन खरीदने थे और अभी तक उसने मेरे दोस्तों केवल 6 ही पेन खरीदे हैं। अभी तक पेन कितने खरीदे? 6, यानी कि अभी भी 4 पेन खरीदने की जरूरत और है। भाई जितनी पेन की रिक्वायरमेंट थी अभी तक उसने केवल उसका 60% ही खरीदा है। 60% का मतलब 6/10। अगर 10 पेन की जरूरत थी तो अभी तक 6 ही पेन खरीदे गए, मतलब 4 पेन अभी उसको और खरीद रहे हैं। और जो बाकी जो पेन खरीदे हैं वो किस हिसाब से खरीदे? एट द रेट ऑफ 25 और 75, यानी कि 25 पेन 75 रुपए के, तो एक पेन 3 रुपए का। अगर एक पेन 3 रुपए का है तो 4 पेन कितने रुपए के? 12 रुपए के मेरे दोस्तों। 4 पेन कितने के खरीदे मेरे दोस्तों? 12 रुपए के। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, तो टोटल उसने कितने पेन खरीद लिए? 10। ये आ गया जी फाइनल सीपी। टोटल उसने 10 पेन खरीदे हैं, कितने रुपए के? 25 रुपए के। 13 12 जो है 25, 10 पेन उसने 25 रुपए के खरीदे। और जब वो बेचने की बारी आ रही है तो 12 पेन बेच रहा 35 में, 10 पेन उसने 25 रुपए के खरीदे हैं। और जब बेचने की बारी आ रही तो बेच किस हिसाब से रहा है? 12 पेन 35 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों 12 पेन 35 के हिसाब से, तो कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है? जवाब दीजिए। तो यहां पे मेरे दोस्तों 12 गुणा 25 आ जाएगा मेरे प्यारे भी 300 अभी, और ये 10 गुणा 35 आ जाएगा मेरे दोस्तों 350। ये रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्तों, किससे जा रहा है? 50 से। 6:7, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो 6:7 के रेशियो में। तो प्रॉफिट कितना है? 1/6। 1/6 का मतलब 16.66% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जिस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई? सर अगर सेम नंबर पेन नहीं हो तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं सॉल्व होगा ज्योति, वो दिया रहेगा। सेम नंबर ऑफ पेन देगा या डबल नंबर ऑफ पेन देगा, कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ेगा। तो काफी बेहतरीन सवाल है, एक ही सवाल में 2-3 छोटे छोटे स्टेप मिक्स करके आपको दे दिए हैं। कर लोगे ये, और इसी के साथ ही वाला जो टाइप है समाप्त होता है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट। कर लोगे? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल 46 नंबर, नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। नहीं शंकर, ये ऐसे ही करना है आपको। द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। 2 घड़ियों के जो क्रिया मूल्य है वो 16:23 के रेशियो में। फर्स्ट वॉच का जो कॉस्ट है वो 10% बढ़ जाता है, और सेकंड वॉच का जो कॉस्ट है वो 477 रुपए बढ़ जाता है। अब दोनों वॉच के जो कॉस्ट हैं वो 11:20 के रेशियो में है। तो आपसे सेकंड वॉच का जो प्राइस है वो पूछा है बिगिनिंग में क्या है। सेकंड वॉच का प्राइस बिगिनिंग में क्या था? तो सेकंड वॉच का प्राइस बिगिनिंग में था 23। तो आंसर 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। जो ऑप्शन 23 का मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मेरे दोस्तों, हाँ सीपी एसपी सेम कहां है? मैं कब कह रहा हूं संदीप? सॉल्व भी कर सकते हैं। हम ध्यान से देखिएगा, 2 घड़ी हैं, 2 घड़ी है मेरे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड। उनके सीपी का रेशियो है 16:23। 16:23 2 घड़ी हैं, उनके सीपी का जो रेशियो है वो 16:23 है। अब हुआ क्या कि पहली घड़ी का जो सीपी है वो 10% बढ़ जाता है, 10%। तो 16 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 16 का 10% होता है 1.6, 16 में 1.6 जोड़ोगे तो 17.6 हो जाएगा, 17.6। और दूसरी घड़ी का जो सीपी है वो 477 रुपए बढ़ता है। दूसरी घड़ी का जो सीपी है वो कितना इंक्रीज होता है? एग्जैक्ट वैल्यू दी है 477 रुपए। अब दोनों घड़ियों के जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, दोनों वॉचेस के जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो वो कितना हो जाता है? 11:20, 11:20। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भी, तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, 2 घड़ियों की सीपी का रेशियो 16:23 है। पहली घड़ी का जो प्राइस है वो कितना बढ़ जाता है? 10%। 16 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 17.6।
दूसरी घड़ी का जो सीपी है वो 477 रुपए बढ़ जाता है। अब दोनों के सीपी का रेशियो हो गया 11:20। अब बताओ 11 की वैल्यू 17.6 है, कितने गुना? 1.6 गुना। ये 1.6 टाइम्स है ना। आप बोलोगे जी सर, तो ये भी 1.6 गुना हो जाएगा 32, यानी कि दूसरी घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 32 हो गया, 32। दूसरी घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है 32 हो गया, यानी कि अगर प्राइस 23 था दूसरी घड़ी का, तो 23 से बढ़ के 32 हो गया, तो प्राइस बढ़ा कितना है? 9 यूनिट। तो सवाल में 9 की वैल्यू 477 रुपए दी है, कितने गुना? तो 9 पंजे 45 और 9 तिये 27, 53 गुना 53 रुपीज। तो एक की वैल्यू आ गई 53 रुपए। अगर एक की वैल्यू 53 रुपए आ गई मेरे दोस्तों, तो आपसे दूसरी घड़ी का सीपी पूछा, तो दूसरी घड़ी का सीपी है 23 यूनिट। तो 23 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भी 23 गुणा 53 रुपए, यानी कि आंसर का यूनिट डिजिट आएगा 9। 3 तिया 9, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो आसान टाइप है, रेशियो में भी ये वाला सवाल हो चुका है, कर लोगे, इजी है। चलिए आगे चलते मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 17, जवाब दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डेविएशन के सवाल है मेरे दोस्तों, डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे आप प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। ए पर्सन बाइज 15 टेबल्स एंड 26 चेयर फॉर 25,700 रुपए। सवाल में यह बोला है कि एक आदमी ने 15 टेबल्स, एक आदमी ने खरीदे हैं 15 टेबल और 26 चेयर, कितने रुपए में खरीदे हैं? तो आपका जवाब है 25,700 रुपए में। एक आदमी ने 15 टेबल खरीदे और 26 चेयर 25,700 रुपए में। उसने टेबल को बेचा 12% के प्रॉफिट में, चेयर्स को बेचा 19% के प्रॉफिट में, और उसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है सारे टेबल्स और चेयर्स को बेचने पे 4358 रुपए। उसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों सारे टेबल्स और चेयर को बेचने से वो 4358 रुपए हुआ है। तो 5 कुर्सियों का, 5 चेयर्स का और 4 टेबल का सीपी क्या होगा, ये पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल। तो मेरे दोस्तों हुआ क्या, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर डेविएशन। 15 टेबल और 26 चेयर खरीदी 25,700 में, टेबल को बेचा 12% के प्रॉफिट में, 12% प्रॉफिट में, चेयर को बेचा 19% प्रॉफिट में, 19%। तो 19% प्रॉफिट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 12% प्लस 7%। चेयर को 19% के प्रॉफिट में बेचा है और 19% को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 12% प्लस 7%। अगर आप लॉजिकली देखो तो आप ये कहोगे परसेंटेज में हुआ ये टाइप पॉपुलेशन वाले में कि टेबल पे भी 12% प्रॉफिट है, चेयर्स पे भी 12% प्रॉफिट है। ध्यान से देखिएगा भाई, टेबल्स पे भी 12% प्रॉफिट है, चेयर्स पे भी 12% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी 12% होगा। तो 25,700 रुपए का प्रॉफिट भी, ओवरऑल प्रॉफिट भी 12% होना चाहिए था। कितना होगा 25,700 का 12%? 25,000 का 12% 3,000 और 700 का 12% 84, 3,084 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए था, 3,084 रुपए, लेकिन प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में 4358 रुपए। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ मेरे प्यारे भाई, कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? तो 8 में से 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7 और ये 2, 4 में से 3 गया 1, 1274 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई, एक्स्ट्रा। ये बात समझ में आई? 8 में से 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7 और ये 42 में से 30 गया 12, 1274 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से आया है बच्चों, जवाब दो। ये सारी चीज मैंने आपको समझाई है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है सर, ये जो चेयर्स है ना सर, ये जो 26 चेयर है, इन 26 चेयर पे आप 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो जो 26 चेयर हैं, इन 26 चेयर पे आपने 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। तो 26 चेयर्स के सीपी का, इन चेयर्स के सीपी का 7% 1274 है। तो अगर 7% की वैल्यू 1274 है मेरे दोस्तों, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 7 एकम 7, 7 अट्टे 56, 7 दूनी 14, 182। तो 100% आ जाएगा 18,200 रुपए। यानी कि इन 26 चेयर्स का जो सीपी है
वो 18,200 रुपए है। जो 26 चेयर्स हैं 18,200 रुपए की है। तो अब बताओ 15 टेबल कितने की होंगी? बस इन दोनों को जोड़ के 25,700 आना चाहिए। 25,700 में से 18,200 घटाएंगे तो 7,500 रुपए, 7,500 रुपीज। आप बोलोगे जी सर 7,500 में 18,200 जोड़ेंगे है भाई, आ जाएगा ना 500, 200, 700, 18,000 और 7,000 25,000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ अगर 15 टेबल 7,500 रुपए की हैं तो एक टेबल कितने की रुपए की है? 500 रुपए की। आप बोलोगे जी सर अगर 26 चेयर 18,200 की हैं तो एक चेयर कितने की है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 700 रुपए की। 26 सत्ते होता है ना 182, 140 और 42, तो एक चेयर 700 रुपए की, 700 की। आपसे पूछे 5 चेयर और 4 टेबल्स की कीमत। अगर आप बताओ एक टेबल 500 रुपए की, तो मेरे दोस्तों सॉरी, एक चेयर अगर 700 रुपए की है तो 5 चेयर कितने की आ जाएंगी? 3,500 रुपए की। हाँ जी, वो कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगर एक टेबल 500 रुपए की है तो 4 टेबल कितने की आ जाएंगे? 2,000 रुपए की। तो 3,500 प्लस 2,000 टोटल समान 5,500 रुपए का आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एलिगेशन मेथड भी इसमें यूज कर सकते सूरज, बट एलिगेशन में आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इस डेविएशन से आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी मेरे दोस्तों। एलिगेशन से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक बार बट दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भैया यहां पे जो 26 चेयर पे 7%, 7% के लिए 1,274 है, तो 1% 182, 100% 18,200। तो 26 चेयर का जो प्राइस है वो 18,200 रुपए है। जबकि 15 टेबल और 26 चेयर टोटल 25,700 की हैं। तो 15 टेबल कितने की होंगी? 25,700 में से 18,200 घटाएंगे 7,500 रुपए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो 25,700 आएगा। तो 26 चेयर 18,200 की, तो एक चेयर 700 रुपए की। और 15 टेबल 7,500 की, तो एक टेबल 500 रुपए की। आगे चलिए अगला सवाल, एक सवाल और होगा ऐसा ही, जवाब दीजिए, आपको मजा आ जाएगा जी सवाल करके। इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। जवाब दो जी, कौन करेगा। ए शॉपकीपर हैज टोटल 2,600 टॉफी। एक दुकानदार के पास कुल 2,600 टॉफियां हैं। उसने 910 टॉफी बेची 9.6% के प्रॉफिट में, 650 टॉफी बेची 15.6% के प्रॉफिट में। ओके, 780 टॉफी बेची है 14.6% के प्रॉफिट में, और रिमेनिंग टॉफी बेची है 13.6% के प्रॉफिट में। अगर टोटल प्रॉफिट 4,056 रुपए का है तो आप बताइए एक टॉफी की कीमत क्या है। आपको यहां पे कुल प्रॉफिट दे रखा है 4,056 रुपए। अगर कैसे ही आपको यह पता लग जाए कि कुल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको यहां से ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, कितना है। अलग अलग टॉफी पे अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। कैसे निकलेगा? डेविएशन से। डेविएशन के लिए क्या चाहिए? सीपी का रेशियो चाहिए आपको, एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं। तो आप देखेंगे सब कुछ 13 से कट रहा है भाई। 13 दूनी 26 है भाई, 20 बार जाएगा ना 130 से, 13 सत्ते 91 यानी 130 से जा रहा है भाई। और जी 13 पंजे 65 5 बार, और 13 छिंग 78। क्लियर है? 130 से कट रहा था। मतलब मैं कह सकता हूं अगर टोटल टॉफी 20 है,
अगर टोटल टॉफी 20 है तो उसमें से 7 टॉफी जो हैं, 7 टॉफी उसमें बेची गई हैं 9.6% के प्रॉफिट पे, 9.6% के प्रॉफिट में। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। फिर मेरे दोस्तों 5 टॉफी बेची गई हैं 15.6% के प्रॉफिट में। ये जो 5 टॉफी हैं ये बेची गई हैं 15.6% के प्रॉफिट में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये जो 6 टॉफी हैं ये बेची गई 14.6% के प्रॉफिट में। 6 टॉफी हैं ये बेची गई है 14.6% के प्रॉफिट में। आप बोलोगे जी सर। तो बची कितनी टॉफी? टोटल तो 20 थी, 20 में से 7, 5, 12, 6, 18 टॉफी चल गई, तो बची दोस्तों 2 टॉफी। टोटल 20 थी ना, 20 में से 7, 5, 12, 6, 18 घटाएंगे 2 टॉफी, तो रिमेनिंग जो 2 टॉफी हैं वो बेची गई है 13.6% के प्रॉफिट में। आप बोलोगे जी सर आपको निकालना है ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है, तो कोई मुझे बताएगा कितना हुआ है? क्या आप में से कोई बालक ऐसा है इस क्लास में जो ये बता सके कि ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है? बिना परसेंटेज के प्रॉफिट और लॉस का कुछ भी क्लियर नहीं होगा योगिंदर। परसेंटेज और रेशियो सीखे बिना आप अर्थमेटिक मैथ सीख ही नहीं सकते। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? हां वेरी गुड अर्जुन। तो डेविएशन से मेरे दोस्तों आप निकाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। तो माना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है 9.6%, माना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 9.6% है, माना 9.6%, अपनी मर्जी से मान लिया 9.6%। यहां वेटेड एवरेज तो लगाऊंगा नहीं, कैलकुलेशन बढ़ेगी। माना ओवरऑल प्रॉफिट 9.6% है, तो 9.6 से कंपेयर करेंगे, ये 0 है, ये कितना एक्स्ट्रा है? 6% एक्स्ट्रा है, 6। मैंने 9.6% मान लिया कि माना ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 9.6% है, तो 9.6 से कंपेयर करेंगे, यहां तो 0 हो रहा है। अभी मेरे दोस्तों यहां कितना एक्स्ट्रा है? तो 15.6% है, 6% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। तो 5 का 6% यानी कि 30% एक्स्ट्रा है। ये 9.6% यहां 14.6, तो कितना एक्स्ट्रा? 5%। आप बोलोगे जी सर। तो 6 का 5% भाई 30% एक्स्ट्रा है मेरे दोस्त। यहां कितना है? 13.6%, 4% एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई 4, 2 चौक 8, 8 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। तो ये भी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट परसेंटेज है इसे सभी टॉफियों में बांट देंगे। सभी टॉफी का मतलब कितनी है? 20 है। टोटल कितनी टॉफी है? 20, तो बटे 20। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 30, 30, 8, 68/20। 68/20 का मतलब 3.4, 3.4 कितना आएगा? 3.4। 9.6 में 3.4 जोड़ेंगे तो 9 3 12 है, 0.6 और 0.41 हो जाएगा, यानी कि 13%। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 13% आ गया। 3.4 आ गया ना, 68/23, 3.4 प्लस 9.6 तो 13% ओवरऑल प्रॉफिट। क्लियर है? 9.6% क्यों माना? आनंद, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो स्किप दिस लेक्चर, यू कांट अंडरस्टैंड दिस, यू आर ए गधा। ठीक है भाई, ब्रांडेड गधा। अब दोबारा से जाके परसेंटेज पढ़ो। क्यों माना, क्यों माना? ठीक है भाई। तो 13% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, जबकि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना है? 4056 रुपए का। तो हम इक्वल कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट 13% का है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट जो है वो 4056 रुपए का है। तो मेरे दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर जी 1% आएगा। 13 तिया 39 और 1 13 कम 13, 13 दूनी 26, 312 रुपए। तो 100% आ जाएगा मेरे दोस्तों 31,200 रुपए। ये 2600 टॉफी का टोटल सीपी आ गया। ये 2600 टॉफीज का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि 2600 टॉफी जो है टोटल वो 31,200 रुपए की है। 100% के लिए निकाली, 100% मतलब सीपी बिल्कुल 15.6 भी मान सकते हैं कपिल, क्यों नहीं मान सकते? जो आपको पसंद है वो मान लो। तो यानी कि सारी टॉफी 31,200 रुपए की। पूछा एक टॉफी की कीमत बताओ। टॉफी है कितनी? टोटल 2600 टॉफी एक्चुअल में। तो 2600 टॉफी अगर 31,200 रुपए की है तो एक टॉफी कितने की है? तो बटे 2600 कर देंगे। कितने मेरे दोस्तों? यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 से कम 26, 5, 26 दूनी 52, 12 रुपए। तो 12 रुपए की मेरे दोस्तों एक टॉफी पड़ रही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है भाई, कर लेंगे मेरे दोस्तों अब ये सवाल। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में भी होता है, बस वहां पॉपुलेशन वगैरह होती है, या टॉफी का दाम वगैरह हो गया मेरे दोस्तों, आर्टिकल का प्राइस हो जाता है। कर लेंगे ना। अमृत कह रहे हैं सर जी इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अमृत जीएस पढ़ के। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। बताइएगा जी, सवाल नंबर 49 आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को। जल्दी से करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। जवाब दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक नंबर का गोरा क्वेश्चन है। बताइए सवाल क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। सवाल में बोला गया है कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। वेन वाइल द डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट के बराबर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाता है मार्क प्राइस पर। सवाल में दे रखा है कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे में, 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो जो है मेरे दोस्तों 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन मेरे दोस्तों दे रखे कि जबकि 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है डी, वो जो है वो 6 आर्टिकल पर हुए प्रॉफिट के बराबर है। 6 आर्टिकल पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट। तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 6/12, यानी कि 1/2। अब समझिएगा, यहां से मेरे दोस्तों सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा। सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 16/20, यानी कि 4/5। 4/5, ठीक है ना। सीपी से एसपी का रेशियो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4/5। 20 आर्टिकल का सीपी 16 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 12 आर्टिकल का डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट के बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, सेलिंग प्राइस 5 है, तो यहां से हर कोई कह सकता है कि प्रॉफिट कितना है, 25%। 4 रुपए का सामान अगर 5 रुपए में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा जी 1/4, तो प्रॉफिट तो 25% है।
आपसे जो पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस पूछा गया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे आएगा? डिस्काउंट निकालने के लिए आपको चाहिए मार्क प्राइस, एमआरपी चाहिए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो अलग रेशियो है, दोनों अलग अलग रेशियो है, इनको रिलेट करो। अगर 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है 1 रुपए, जबकि यहां बोला जा रहा है प्रॉफिट 2 रुपए। तो दोनों को सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 2 से गुणा कर देते हैं ना। 4/5 को आप ऐसे लिख सकते हो 8/10। 8/10 आप बोलो लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है, आपने उस वस्तु को 10 रुपए में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया? आपने डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों यानी कि 1 रुपए। तो आप मुझे बताओ, रिलेट हो गया ना दोनों रेशियो? 8 का सामान 10 में बिकेगा तो प्रॉफिट 2 रुपए, अगर प्रॉफिट 2 रुपए तो डिस्काउंट 1 रुपए है। तो एक बात का जवाब दो, किसी सामान को 10 रुपए में बेचा जाता है 1 रुपए का डिस्काउंट देके, तो मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस कितना है? 11 रुपए है कि नहीं? एमआरपी कितना है? 11। भाई अगर किसी सामान को 10 रुपए में आप बेचते हो, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है 1 रुपी, तो उस वस्तु का जो एमआरपी होगा वो 11 होगा कि नहीं? क्लियर है? 4/5 था ना दीपक, मैंने डिफरेंस को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दी। 10 रुपए में किसी सामान को बेचते हो, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो 11 होगा। यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? यानी कि आपने 11 रुपए के एमआरपी पर, 11 रुपए के एमआरपी पर आपने 1 रुपए डिस्काउंट दिया है, यानी कि डिस्काउंट है 1/11। 1/11 का मतलब 9.09% का डिस्काउंट आपने दिया है। 11 रुपए के एमआरपी पर आपने 1 रुपए डिस्काउंट दिया यानी कि 1/11। 1/11 का मतलब 9.09% डिस्काउंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस, तो प्रॉफिट है 25%, डिस्काउंट है 9.09%। इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 15.91%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ गौरी भैया नाम ले लिया मैंने आपका। सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आसान सवाल था, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी। ये सवाल बताइए 59 नंबर, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। दीपक फिर से कंसेप्ट पढ़ो। दीपक किसी सामान को 10 रुपए में बेच रहे हो आप, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस वस्तु पे आपने कितने रुपए का स्टिकर लगाया? 11 रुपए का लगाया है ना? ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, सोचो समझो और फिर बताओ जल्दी से। बिल्कुल आता है भैया हर्ष, सारे नहीं होते। If the selling price of an article has been 2:2/3 times of original selling price,
then loss percentage will be converted into equal profit percentage. Find loss percentage of article if it's sold as original CP. ठीक है भाई, चलिए बताओ, बहुत ही बेसिक सवाल। देखिए सवाल में ये बोला है कि जब किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 2/2/3 गुना कर दिया जाए। 2/2/3 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 8/3। 8/3 जब किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर देते हैं तो इस पे जो लॉस परसेंटेज हो रहा था वो सेम प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है, पहले मतलब समझो। किसी आर्टिकल को बेचने पे हो रहा है आपको लॉस, लेकिन अगर आप उसके सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर देते हो तो जितने परसेंटेज का आपको लॉस हो रहा था अब सेम उतने ही परसेंटेज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ आर्टिकल पे होने वाला इनिशियल लॉस परसेंटेज कितना है। तो जैसे मेरे दोस्तों किसी वस्तु का सीपी है, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सीपी आपने सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर दिया। मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 रुपए था, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 रुपए था तो 3 रुपए में बेचने पर जितना लॉस परसेंटेज है, अब आपने सेलिंग प्राइस कर दिया 8। 8/3 गुना 3 का 8/3 गुना 8 होता है। अब सेलिंग प्राइस कर दिया 8, तो 8 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। के टाइप में आपको करवा नहीं चुका। सामान को 3 रुपए में बेचने पर उतने ही लॉस परसेंटेज है जितना 8 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा मेरे दोस्तों इन दोनों का एवरेज होगा। 3 और 8 11 का एवरेज, यानी कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5.5 रुपए है। क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर किसी सामान को पहले 3 रुपए में बेच रहे थे तो अब 8 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन पहले जितना लॉस परसेंटेज था अब उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। इफ लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है तो कॉस्ट प्राइस विल बी द एवरेज मीन वैल्यू। ये टाइप तो मैं करवा चुका, 15-16 सवाल हो चुके इस टाइप पे। आपसे पूछा इनिशियल लॉस परसेंटेज, 5.5 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेच रहे थे तो आपको 2.5 रुपए का लॉस हो रहा था मेरे दोस्तों। कितने के सामान पर? 5.5 के सामान पे। कि लॉस कितना था मेरे प्यारे भाई? 5/11। तो 5/11 आपको लॉस है। 5/11 कितना होता है? 45:5/11%। 1/11 9:1/11%। 5/11 45:5/11% का लॉस है आपको। अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था, आसान सा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बताइएगा। सवाल नंबर 51 करो जी। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया था, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, ये बताइएगा। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है सर। वहां लॉस दिया था, यहां लॉस परसेंटेज दिया। सुब्रत क्या फर्क पड़ता है? चाहे लॉस परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो सुब्रत, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के। अगर लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है और दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए गए हैं तो इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट का अमाउंट भी सेम है। 5.5 एवरेज है पलक। किसी सामान को 3 रुपए में बेचने से उतने ही परसेंटेज का लॉस है जितना 8 रुपए में बेचने पर परसेंटेज प्रॉफिट है। तो सीपी जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा। अरे कोई दुकानदार आपसे कहे बाबूजी इस पेन को 10 रुपए में बेचने पर उतना ही नुकसान होगा जितना 18 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होगा, तो ये पेन कितने रुपए का है? इस पेन को 10 रुपए में बेचने पर उतना ही नुकसान होगा जितना 18 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होगा। तो पेन का प्राइस क्या है? 10 और 18 का एवरेज। 28 का आधा 14। 14 रुपए का पेन है, एवरेज जोड़ के आधा करना है। 14 का पेन है, 10 में बेचोगे तो 4 का नुकसान है। 14 का पेन है, 18 में बेचोगे तो 4 का प्रॉफिट है। तो ब्रजेश ये एवरेज वैल्यू लिए हमने। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डोंट फॉरगेट द टाइप।
ब्रजेश अब भी पूछ रहे हैं 5.5 कैसे। ब्रजेश मन करा मेरा, मन करेगा मेरा स्टेशन घुस जाओ, तो मन करा मैंने लिख दिया। बट अगला सवाल बनाओ। अब ये जो टाइप है मेरे दोस्तों, इस टाइप पे मैं आपको ठीक है 5-6 सवाल करवाऊंगा, समझ में आएगा आपको। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है सवाल। ए शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट एट सम लॉस, इफ वी रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 5%, his loss increases by 4%. At what loss percentage he sells his product? वो अपने आर्टिकल को कितने लॉस परसेंटेज पे बेच रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स होता है मेरे दोस्तों, सीपी। आपको इस सामान खरीद के लाए, सीपी है। जितना ज्यादा एसपी सेल और सेलिंग प्राइस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे प्रॉफिट या लॉस भी उतना बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस में जितना चेंज करोगे प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट में भी उतना चेंज होगा। ये पेन पहले आप 10 रुपए का बेचते थे, कितने का पेन बेचते थे? 10 रुपए का, और अब इस पेन को आप 12 रुपए का बेच रहे हो, तो आप क्या होगा? आपने सेलिंग प्राइस को 2 रुपए बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट भी 2 ही रुपए बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? इस पेन को आप पहले 15 रुपए में बेचते थे, आज आप इस पेन को 11 रुपए में बेच रहे हो, तो पेन का प्राइस आपने 4 रुपए कम कर दिया, तो आपका प्रॉफिट भी 4 रुपए कम हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में जितना चेंज होता है प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में भी उतने ही रुपए का चेंज होता है। ये कंसेप्ट है, सभी को क्लियर है? तो कंसेप्ट आपने समझा कि चेंज इन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 51 नंबर सवाल इसी बात पे डील करता है। अब जरा एक बार फिर से कोशिश करो इस सवाल को करने की। एक शॉपकीपर को किसी प्रोडक्ट को बेचने पे लॉस होता है, लॉस। उसने क्या किया कि सेलिंग प्राइस को उसने 5% घटा दिया, इससे उसका लॉस परसेंटेज 4% बढ़ गया। तो आपसे पूछा है कि इनिशियल लॉस परसेंटेज क्या है। तो मेरे दोस्तों ये है एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और मेरे दोस्तों ये है आर्टिकल पे होने वाला लॉस। लॉस, किसी सामान को बेचने पर आपको लॉस हो रहा है, एल मतलब लॉस। आपने सेलिंग प्राइस को 5% घटा दिया, तो आपने सेलिंग प्राइस का 5% घटा दिया। सेलिंग प्राइस को कितना घटा दिया? 5%। जब आपने सेलिंग प्राइस घटा दिया तो जाहिर सी बात है आपके लॉस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। सपोज किसी सामान को सेलिंग प्राइस एसपी में बेचा जाता है और आपको एल रुपए का लॉस होता है। कितने का लॉस होता है आपको? एल रुपए का। आपको लॉस हो रहा है एल रुपए, सेलिंग प्राइस को आपने 5% घटा दिया, तो जाहिर सी बात है लॉस का अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। लॉस कितना बढ़ जाता है? 4% बढ़ जाता है। लॉस कितना बढ़ गया अपने? 4%। तो दिस शुड बी द सेम। जितना सेलिंग प्राइस डिक्रीज करोगे लॉस उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहां से मैं आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और आर्टिकल पे होने वाले लॉस का रेशियो निकाल सकता हूं 4/5, 4/5। क्या मैं निकाल सकता हूं? आपसे पूछा आर्टिकल पे लॉस परसेंटेज कितना है। आप बताओ किसी सामान को 4 रुपए में आप बेचते हो और आपको 4 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लॉस है। कितने का लॉस है? 5 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा सामान का? जवाब दो। किसी सामान को 4 रुपए में आपने बेचा और आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 9 रुपए होगा कि नहीं? 9 रुपए के सामान पे 5 रुपया का लॉस करवाओगे तो ही तो 4 रुपए में बेकोगे। इज दैट क्लियर टू यू? नो गधा है भाई। 9 रुपए के सामान पे 5 रुपए का लॉस करवाओगे तो ही तो मेरे दोस्तों 4 में बेकोगे। तो सीपी है 9, यानी कि अल्टीमेटली 9 रुपए के सामान पे आपको 5 रुपए का लॉस है, तो लॉस परसेंटेज कितना है? 55.55%। 1/9 11.11%, 5/9 55.55% लॉस।
तो योर लॉस परसेंटेज इज 55.55। सुखदेव मेरे दोस्त, सुखदेव कह रहे हैं सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा सुखदेव इतने एग्जाम्पल ले लिए, इतने धीरे धीरे समझाया, 4-5 मिनट लेके। आप अपना नाम सुखदेव मत रखो, आप अपना नाम बदल के दुख दे कर दो, दुख दे। क्योंकि दुख देने का ही काम कर रहे हो तुम। ऐसे सवाल भी रिपीट करवाओगे मेरे दोस्तों तो बस सीख लिया तुमने प्रॉफिट लॉस और हो गया सिलेबस पूरा। सर आप तो बोले थे कि लॉस कभी भी सेलिंग प्राइस से कम नहीं होगा। मैंने कब बोला विकास? मैंने बोला था कि लॉस का परसेंटेज जो है वो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। सुखदेव लॉस हमेशा नेगेटिव होता है बेटा। किसी सामान को 4 रुपए में बेचा, आपको 5 रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपए। तो उस वस्तु का जो सीपी है वो 9 रुपए होगा ना। 9 रुपए के सामान पे 5 रुपए का नुकसान कराओगे तो ही तो 4 में बिकेगा। नीरज कह रहे नींद बहुत आता है सर। नीरज आपको नींद बहुत आता है, जैसी नींद आए वैसे ही अपने कान पे झापड़ मारो, खूब थप्पड़ मारो अपने आप को। गारंटी है कि नींद आ जाए जो तुमको। बहुत बड़े सवाल, बहुत ही गोरा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करके। कौन करेगा? देखिए, इफ सेलिंग प्राइस बिकम्स 5 टाइम्स, सेलिंग प्राइस अगर 5 गुना हो जाता है, प्रॉफिट इंक्रीजेस 700%, तो प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। मेरे प्यारे भाई मैंने क्या बोला आपको कि सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। जब मैंने ये बात बोल दी और आपके कानों में चली गई तो फिर संशय का विषय कहां रह जाता है, मुझे बताओ। कैसे आपके सड़े हुए दिमाग में डाउट उत्पन्न होते हैं? सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे, जितना सेलिंग प्राइस में चेंज होगा उतना ही प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट में चेंज होता है। ये बात समझे? अब हुआ क्या भाई, सेलिंग प्राइस को आपने 5 गुना कर दिया, इससे क्या हुआ कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो अमाउंट है वो 700% बढ़ गया। इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, जैसे मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस है एसपी, ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है एसपी, आपने सेलिंग प्राइस को 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ एसपी। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 4 टाइम्स। सेलिंग प्राइस जो है इतना इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर सेलिंग प्राइस अगर आपने 5 गुना करा है तो सेलिंग प्राइस 4 गुना बढ़ा है। आप बोलोगे जी सर लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। ठीक है भाई, ये किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस बढ़ा इतना, प्रॉफिट कितना बढ़ा मेरे दोस्तों? 700%। अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था, पी रुपए का प्रॉफिट था इनिशियली, तो 700% बढ़ गया। 700%, 700% का मतलब 7 गुना होता है, तो प्रॉफिट 7 गुना बढ़ा है, 7 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो है जी 7/4। 7/4। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो बताइए, ढंग से समझिएगा चीजों को, ठीक है ना। यानी कि किसी सामान को आप 7 रुपए में बेचते हो और आपको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। किसी सामान को आपने 7 रुपए में बेचा और आपको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपए है। 3 रुपए, 3 रुपए का सामान होगा, सीपी 3 रुपए होगा। 3 रुपए के सामान पे 4 रुपए प्रॉफिट कमाओगे तो ही तो सामान 7 रुपए में बिकेगा। तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज है 4/3, और 4/3 का मतलब होता है 133.33%। 1+1/3 हो गया। 1 का मतलब 100%, 1/3 का मतलब 33.33%। 133.33% इज योर प्रॉफिट परसेंटेज इनिशियली।
कई बात आपको समझ में आया? नहीं रजत, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? सेलिंग प्राइस में चेंज और प्रॉफिट में चेंज के अमाउंट को सेम करना है, चेंज अमाउंट को सेम करना है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बताइएगा दोस्त। चेंज वैल्यू को सेम करना है, जल्दी से बताइए। सवाल है सेलिंग प्राइस बिकम्स हाफ, अगर सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा इनिशियल लॉस परसेंटेज क्या है। भाई जैसे किसी सामान का सेलिंग प्राइस एसपी है, उस पे होने वाला लॉस है एल रुपए। किसी सामान का सेलिंग प्राइस एसपी है, उस पे लॉस है एल रुपए का। हुआ क्या? सेलिंग प्राइस आधा हो गया। तो सेलिंग प्राइस आधा हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज हुआ? एसपी बटे 2। अगर सेलिंग प्राइस को आधा करोगे तो सेलिंग प्राइस को कितना चेंज कर रहे हो? आधा ही चेंज कर रहे हो। लॉस हो गया 3 गुना। अगर लॉस 3 गुना हो गया है, पहले एल रुपए का लॉस था, अब 3 एल रुपए का लॉस है, तो लॉस का अमाउंट कितना बढ़ गया जी? 2 टाइम्स। लॉस बढ़ गया मेरे दोस्तों 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ एल। लॉस 3 गुना हो जाता है तो लॉस बढ़ा कितना है? 2 गुना। तो मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस और आर्टिकल पर होने वाले लॉस का जो रेशियो वो कितना आएगा? 2 दूनी 4/1। यानी कि हमें कह सकते हैं किसी सामान को 4 रुपए में आप बेचते हो तो आपको 1 रुपए का लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 5। 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का लॉस है तो ही तो सामान 4 में बिकेगा। यानी कि लॉस है मेरे दोस्तों 1/5, यानी कि 20% का लॉस है। ए ऑप्शन। 20%। ब्रजमोहन 25% नहीं है भाई। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। जिनका आंसर नहीं आया है वो कृपया टैटू की दुकान जल्दी ढूंढें नजदीकी। ठीक है भैया। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 54 नंबर। ये जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी जल्दी करो।
देखिए हुआ ये है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 62.5%, जब सेलिंग प्राइस को 62.5% घटाया जाता है तो एक आर्टिकल पे जो लॉस है वो प्रीवियस लॉस से 41.2/3% बढ़ जाता है। तो इनिशियल लॉस परसेंटेज क्या है? आपने सेलिंग प्राइस को 62.5% घटाया, 62.5% मतलब 5/8, 12.5% होता है ना, 1/8, 5/8, 41.2/3% मतलब 5/12। बोलो 1/12, 8:1/3%, 1/12, 8 सही 1/3%, तो 5/12, 41 सही 2/3%। अब हुआ क्या, सेलिंग प्राइस को आपने 5/8 घटाया। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज हुआ है? जैसे किसी आर्टिकल पर एसपी, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है, सेलिंग प्राइस को आपने 5/8 घटाया, और इसी की वजह से आर्टिकल पर अगर इनिशियल ₹L का लॉस था तो लॉस का जो अमाउंट है वो 5/12 बढ़ गया। तो लॉस कितना बढ़ गया? 5/12। दिस शुड बी सेम। आप यहां से कह सकते हैं कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और आर्टिकल पे होने वाले लॉस का रेशियो हो जाएगा 8/12। 8/12 मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। यानी कि मैं कह सकता हूं किसी आर्टिकल को ₹2 में जब आप बेचते हो, जब किसी आर्टिकल को ₹2 में आप बेचते हो तो मेरे दोस्तों ₹3 का लॉस होता है। जब किसी आर्टिकल को मेरे दोस्तों ₹2 में बेचते हो मेरे प्यारे भाई, तो आपको उस पर ₹3 का लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ₹5। ₹5 के सामान पे 3 का लॉस होगा तो ही ना 2 में बिकेगा। तो लॉस परसेंटेज है 3/5। 3/5 का मतलब 60% है इनिशियल लॉस। 60% इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, सभी बच्चे कर लेंगे अब ये वाला टाइप। आगे चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। सवाल आएगा आपके सामने, कहां मर गया? 55 नंबर ही बताइएगा। लास्ट टाइप है आज की क्लास का, बताओ जल्दी से कौन करेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹171। एक पेन का सेलिंग प्राइस ₹171 है। एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? ₹171 है। यदि उसका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है। करो। एक पेन का सेलिंग प्राइस 171 है और सवाल में आपसे बोला यदि पेन पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज और उसके सीपी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। यदि पेन का सीपी और पेन पे होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो आपसे पूछा है भाई पेन का सीपी बताओ मेरे दोस्तों। तो ऐसे सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है वो बाई ऑप्शन है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। अब कुछ बच्चे लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे, मैं लैंग्वेज समझाता हूं। जैसे जैसे किसी आर्टिकल का सीपी 70 है, सवाल ये कहना चाहता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे किसी आर्टिकल का सीपी 70 है तो उस पर प्रॉफिट परसेंटेज भी 70% है। यानी कि जितना सीपी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो सीपी की न्यूमेरिकल वैल्यू है वही प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू है। 70 है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 70 है, तो 70 का 70% 49 प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 119। ये मतलब है इस सवाल का। क्लियर है? अब ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन करेंगे। अब आपको सवाल में दे रखा है सेलिंग प्राइस 171 है और मेरे दोस्तों 171 एक इंटीजर वैल्यू है। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा सीपी क्या होगा? सीपी प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, तो क्या ये ऑप्शन आंसर हो सकता है? अगर ₹75 सीपी मानोगे और इस पे 75% प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस डेसिमल में चला जाएगा, दशमलव में, जो कि इस दशमलव में है नहीं। तो ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है, ये आंसर हो ही नहीं सकते। अगर से कॉस्ट प्राइस 90 है, इस पे 90% प्रॉफिट लोगे, 90 का 90% 81 होता है, 90 पे ₹81 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 171। ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है सी, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई,
तो बाई ऑप्शन ही सवाल को बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए ऐसे सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे भैया माना कॉस्ट प्राइस एक्स है, आपको यहां पे सीपी निकालना है ना, एक्स, सीपी एक्स है मेरे प्यारे भाई। सवाल में क्या बोला है, सीपी एक्स है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, एक्स परसेंटेज। अगर सीपी एक्स है तो प्रॉफिट कितना, एक्स परसेंटेज। भाई किसी सामान का सेलिंग प्राइस 171 है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस 171, तो प्रॉफिट कितना, 171 माइनस एक्स बटे एक्स। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाला जाता है ना, कॉस्ट प्राइस कितना एक्स, प्रॉफिट कितना एसपी माइनस सीपी, 171 माइनस एक्स, परसेंटेज में इंटू 100%। इतना प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे दोस्तों, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। और जबकि प्रॉफिट परसेंटेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस कितना एक्स, अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी एक्स परसेंटेज है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी मेरे दोस्तों। तो इससे बेटर है कि आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाओ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, बाई ऑप्शन ही करना होगा ये सवाल आपको, तो जल्दी रहेगा। अगला सवाल बनाइएगा। सवाल है जी आपके सामने 56 नंबर, ये बताओ। सर एक जैसे दो ऑप्शन हो तो जिसकी वैल्यू सेम आती हो, नहीं एक ही तो आंसर होगा सुखदेव, एक सवाल का दो आंसर थोड़ा ना होंगे। जवाब दो जल्दी से। किसी वस्तु को 131.25 बेचने पर एक व्यापारी को उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज होता है। 40% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए। 40% प्रॉफिट करने के लिए वस्तु को बेचना चाहिए 1.4 गुना में, यानी कि 1.4 में आता है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर 40% प्रॉफिट के बाद 140 में बेचा है तो सीपी 100 होगा। 100 पे 100% प्रॉफिट कमाओगे तो 131.25 नहीं आएगा। ये ऑप्शन है सी। तो आप इस सवाल को बाई ऑप्शन आसानी से कर सकते हो। एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा कि भाई यहां पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मानना है मेरे दोस्तों।
किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उस पे इतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है और उसके बाद सेलिंग प्राइस है 131.25, तो एंड में 25 आ रहा है, 25 और 131.25 जाहिर सी बात है 25 का मल्टीपल है, तो सीपी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके एंड में 5 आता हो। तो आपके सामने एक ही नंबर आएगा ऐसा आसानी से 75, 75। 75 का 75% आप ऐड करोगे 131.25 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है भाई, ऑप्शन भी बेस्ट है मेरे दोस्तों। सीपी 75 है मेरे प्यारे भाई, है भाई, और 75 पे 40% प्रॉफिट कमाओगे, 40% का मतलब 1.4, तो कितने में सामान बिकेगा? 105 में। देखो आ भी रहा है, 75 प्लस 30 105 होता है। ऑप्शन से बेस्ट है कि अगर 40% प्रॉफिट कमाना है तो सामान को जो बेचना होगा सेलिंग प्राइस वो 1.4 गुना करना होगा। 1.4 में 7 आता है तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन मानोगे तो यहां से सीपी 100 आएगा और 100 रुपए के सीपी पे 100% प्रॉफिट लोगे तो 131.25 नहीं आएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, ओनली सी पॉसिबल है। ठीक है भाई, अगला सवाल। 25 आ रहा है ना मेरे दोस्त एंड में चिराग, और 5 भी आ रहा है, तो 25 का कोई मल्टीपल आपको लेना था। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 57 नंबर। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 24 रुपए है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रॉफिट परसेंटेज की उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो लॉस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू के समान है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 24 रुपए है और आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आर्टिकल पर होने वाले लॉस परसेंटेज के इक्वल है। तो आपसे पूछा है सीपी क्या होगा, ऐसे सवाल के दो आंसर आते हैं मेरे दोस्तों। चूंकि कभी भी लॉस परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कॉस्ट प्राइस भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, आंसर 100 से कम आएगा हमेशा ऐसे सवाल का। ऑप्शन से करना है। अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 24 है और 24 में बेचने पर आपको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 24 से ज्यादा होने चाहिए। 24 से ज्यादा होना चाहिए, ये 20 है, ये 10 है, ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये बी और डी ऑप्शन तो है ही नहीं पॉसिबल। अगर मैं 30 मानूंगा, 30, अगर 30 सीपी है तो 30% लॉस होगा, 30 का 30% 9 होता है, 30 पे 9 का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस 21 होगा, ये 24 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ए ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब केवल इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। अगर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं ना, इसका बेसिक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो आंसर आते हैं और यहां पे दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे मेरे दोस्तों, इसलिए दो आंसर होंगे। अगर 60 है सीपी तो 60% लॉस है, 60 का 60% 36 लॉस है तो सेलिंग प्राइस 24, 40 पे 40% लॉस है 16 तो सेलिंग प्राइस 24। सेम है। लास्ट सवाल। 58 नंबर, ही बताओ, करिए जरा।
एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 272 रुपए, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 272, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस का 3 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा जल्दी से। तो ऑप्शन से करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस 60 है तो प्रॉफिट परसेंटेज 3 गुना 180, 60 के सामान पे 180 प्रॉफिट लेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 80, 80 के सामान पे मेरे दोस्तों 80 का 3 गुना होता है 240%। अभी उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है सीपी का 3 गुना है, तो 80 पे 240% प्रॉफिट लेंगे, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट है भाई। 80 का 240% कितना होता है 192, 24 अट्ठे 192, तो 80 पे 192 प्रॉफिट लोगे। देखो सेलिंग प्राइस 272 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 90 नहीं बेटा सोनाली, 80 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही बढ़िया, एक शानदार सवाल था मेरे दोस्तों, मुझे लगता है सभी को इस अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्त आज इतना ही छोड़ते, प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट थी जो समाप्त हो गई, अब तीसरी शीट बची है, उसको मैं कल शुरू करूंगा। ठीक है, आज कोई फायदा नहीं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? शिवम नहीं भूला भाई, बोलो। चलो।